हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एलएलबी 6 सेमेस्टर के पेपर जनरल इंग्लिश और लीगल लैंग्वेज के बारे में। इस वीडियो में आपको 80 से भी अधिक एमसीक्यूज मिलेंगे। सारे के सारे एमसीक्यूज बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। पहला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा क्या है? यानी संघ जो हमारा संघ है इसकी जो राजभाषा है कौन सी है? नंबर ए उर्दू है, नंबर बी अंग्रेजी एवं हिंदी, नंबर सी देवनागरी और हिंदी और नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? नंबर ए अनुच्छेद 343, नंबर बी अनुच्छेद 344, नंबर सी अनुच्छेद 345 और नंबर डी अनुच्छेद 346। तो भारतीय संविधान की राजभाषा का उल्लेख नंबर ए इसका सही है, अनुच्छेद 343 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राजभाषा को संविधान के किस भाग में रखा गया है? नंबर ए भाग 15 में, नंबर बी भाग 17 में, नंबर सी भाग 19 में, नंबर डी भाग 22 में। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, भाग 17 में। राजभाषा को संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? नंबर ए 21 भाषाएं, नंबर बी 28 भाषाएं, नंबर सी 20 भाषाएं, नंबर डी 22 भाषाएं। तो जो इसका आंसर होगा वो नंबर डी सही होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उच्चतम और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। संविधान में ये प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में? नंबर ए 348 एक का, नंबर बी अनुच्छेद 347, नंबर सी अनुच्छेद 346, नंबर डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो इसका ये ऑप्शन है वो सही होगा। उच्चतम और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। ये अनुच्छेद 348 एक का में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल करेगा या संसद करेगी? तो बी इसका सही ऑप्शन होगा, राष्ट्रपति करेगा। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सबसे बड़े वर्ग द्वारा बोली जाने के कारण हिंदी को संघ की खाली जगह किस रूप में घोषित किया गया है? राष्ट्रभाषा या राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी इसका सही आंसर होगा, राजभाषा के रूप में। सबसे बड़े वर्ग द्वारा बोली जाने के कारण हिंदी को संघ की राजभाषा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, भारत संघ की कार्यालयीय भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में होगी, प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 341 में, अनुच्छेद 342 में या अनुच्छेद 343 में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो नंबर सी सही होगा, अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? संवैधानिक है या मूल है या सांविधानिक है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मत देने का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लोक भाषा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व से संबंधित अनुबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? नंबर ए अनुच्छेद 330, नंबर बी अनुच्छेद 331, नंबर सी अनुच्छेद 332, नंबर डी अनुच्छेद 333। तो बी ऑप्शन इसका सही है, अनुच्छेद 331। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व से संबंधित अनुबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 331 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं होने पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में उस समुदाय के कितने सदस्य निर्देशित होंगे? नंबर ए 12 से अधिक, नंबर बी 3 से अधिक, नंबर सी 2 से अधिक, नंबर डी 8 से अधिक। तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा, 2 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब अंग्रेजी भाषा से प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12, सेंटेंस कुल कितने प्रकार के होते हैं? नंबर ए 3, नंबर बी 4, नंबर सी 5 और नंबर डी 6। तो सेंटेंस कुल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वाक्य कुल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सेंटेंस के प्रकार नहीं है, यानी इनमें से कौन सेंटेंस का प्रकार नहीं है? डिक्लेरेशन, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, एडजेक्टिव। तो हम सबको बड़ी अच्छी तरीके से पता है एडजेक्टिव माने विशेषण होता है और ये किसी प्रकार का सेंटेंस का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नंबर्स हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने नंबर हैं? 8 या 5 या 3 या 2। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, हम सबको अच्छी तरीके से पता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन आदि 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ए नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, टेंस के प्रकार क्या हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर या ऑल ऑफ एबव। तो बड़ा इजी प्रश्न है, ये सभी टेंस के ही प्रकार हैं, तो डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? पहला ए, शी इज पुअर एट शी इज ऑनेस्ट। नंबर बी, आई कैन नॉट से इफ ही इज क्वालिटी। नंबर सी, आई फाउंड द लास्ट बुक। नंबर डी, जितेंद्र इज ए लायर बट ही इज ए ऑथर। तो बिल्कुल सरल सी बात आपको बता देते हैं, बी नंबर इसका सही है। पहले सुन लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो वाक्य होता है जिसमें एक अधूरी बात होती है और दूसरी इसको पूरी करने वाली बात होती है और बीच में एक कंजंक्शन होता है। जबकि कंपाउंड वो सेंटेंस होता है जिसमें एक पूरी बात होती है और बीच में कंजंक्शन होता है और साथ में नेक्स्ट पूरी बात होती है। तो बी नंबर हमें समझ में आ रहा है। आई कैन नॉट से मैं नहीं कह सकता, क्या नहीं कह सकता ये बताना जरूरी है, इसलिए ये देखिएगा बड़े ध्यान से। आपको आई कैन नॉट से इतनी बिल्कुल अधूरी बात है और ये कंजंक्शन है और कंजंक्शन इफ कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद में इसको पूरा करने वाली बात है, अतः ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार है, निम्न कंपाउंड सेंटेंस में क्या गलत है? नंबर ए देखिएगा, ए मॉर्निंग वॉक इज यूजफुल एज वेल एज रिफ्रेशनिंग। नंबर बी, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। नंबर सी, वर्क हार्ड यू विल फेल। नंबर डी, ही वाज फाउंड गिल्टी सो ही वाज पनिश्ड। ये सारे के सारे कंपाउंड सेंटेंस हैं, लेकिन सी को ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें एक पूरी बात होती है और बीच में कंजंक्शन होना चाहिए और कंजंक्शन के बाद में दूसरी पूरी बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है और बीच में कंजंक्शन नहीं है, अतः यही कंपाउंड सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से करंट सेंटेंस क्या है? करंट नहीं होना चाहिए, यहाँ करेक्ट होना चाहिए, थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है। करेक्ट सेंटेंस क्या है? नंबर ए, माई ब्रदर इज ए में। नंबर बी, पुअर आर अनहैप्पी। नंबर सी, सीता इज ए ऑनेस्ट गर्ल। और नंबर डी, हियर इज एन ऑरेंज फॉर यू। तो इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो ये देखिएगा, यहाँ ये एन ऑरेंजेस लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ देखिएगा, पुअर आर अनहैप्पी,
तो जब पूरे समुदाय का बोध होता है तो सिंगुलर वर्ब आती है, तो ये भी गलत है। और यहाँ ए ने में होना चाहिए, ये भी गलत है। और यहाँ एन ऑनेस्ट होना चाहिए, ये भी गलत है। तो इसलिए नंबर डी इसका राइट सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार है, देखेंगे। करेक्ट द सेंटेंस, प्रयागराज इज हॉट देन नैनीताल। इसमें हॉट देन नैनीताल हमें खूब समझ में आता है, कंपैरेटिव के बाद में देन लगता है। तो यहाँ हॉट लिखा हुआ है, इसलिए देखिएगा गलती अपने आप मिल जाएगी। नंबर ए ही सही है, क्योंकि यहाँ हॉटर होना चाहिए। नंबर ए, प्रयागराज इज हॉटर देन नैनीताल, यही बाकी के पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू हो रहे हैं। एक बार निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लगे हमारी मेहनत तो लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार है, SCJ का फुल फॉर्म क्या है? ये सारे फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, बड़े महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में आते भी हैं। SCJ का फुल फॉर्म क्या है? SCJ का जो फुल फॉर्म है वो बिल्कुल सही पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। S फॉर सुप्रीम, C फॉर कोर्ट, J फॉर जजमेंट, ये इसका सही आंसर है। SCJ मीन्स सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ALR का फुल फॉर्म क्या है? ALR फुल फॉर्म का मतलब है इलाहाबाद लॉ रिपोर्टर। इलाहाबाद लॉ रिपोर्टर ALR का फुल फॉर्म है। तो दो बार इसको बोल रहे हैं, इसलिए मस्तिष्क में ट्रिगर हो जाए। ALR का फुल फॉर्म है इलाहाबाद लॉ रिपोर्टर, C नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर, कोई भी व्यक्ति अपने मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता। ये सही लैटिन मैक्सिम है। इसको अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? काउजा प्रोक्सिमा नॉन रिमोटा स्पेक्टेटर। नंबर बी, नेमो जूडिस इन केस सू, यही इसका सही है, नेमो जूडिस इन केस सुआ। नेमो जूडिस इन केस सुआ यानी स्वयं के मामले में कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। काउजा प्रोक्सिमा नॉन रिमोटा स्पेक्टेटर लैटिन मैक्सिम का क्या अर्थ है? नंबर ए, स्पष्ट भाषा के लिए निर्वचन की आवश्यकता नहीं होती। नंबर बी, विधि निषेध के कारण दोषपूर्ण। नंबर सी, निकट हेतुक पर ध्यान दिया जाता है, दूर के हेतुक पर नहीं। नंबर डी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो सी इसका सही आंसर होगा, निकट के हेतुक पर ध्यान दिया जाता है, दूर के हेतुक पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक बार फिर निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे परिवार में शामिल हो जाए। लिपिबद्ध किए गए वैध शब्द ही विधि के परिचायक होते हैं, कौन सी मैक्सिम है? ये कौन सी मैक्सिम है? नंबर ए, लिटेरा लेगिस और लिटेरा स्क्रिप्टा। नंबर बी, फेलो डी से। नंबर सी, नेमो जूडिस इन केस सुआ। नंबर डी, इंजोरी नॉन रिमोटा काउजा सेड प्रोक्सिमा स्पेक्टेटर। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, लिपिबद्ध किए गए वैध शब्द ही विधि के परिचायक है। ये कहावत है लिटरेरा लेगिस और लिटरेरा स्क्रिप्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर प्रश्न इस प्रकार है, फेलो डी से का इस्तेमाल किस अर्थ में किया जाता है? नंबर ए, हत्या में। नंबर बी, आत्महत्या में। नंबर सी, स्वतः दोषपूर्ण। नंबर डी, घटना। तो इसका जो आंसर होगा वो नंबर बी सही होगा, आत्महत्या। फेलो डे से का मतलब आत्महत्या, सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, स्पष्ट भाषा के लिए निर्वचन की आवश्यकता नहीं होती, ये किस मैक्सिम से संबंधित है? नंबर ए, एब्सोल्यूट सेंटेंसिया एक्सपोजिशंस नॉन
इंडिजेट। नंबर बी काउजा प्रोक्सिमा नॉन रिमोटा स्पेक्टेटर। नंबर सी आउडा अल्टेरम पार्टेम। नंबर डी वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। तो ये आंसर इसका होगा एब्सोल्यूट सेंटेंशिया एक्सपोजिटर नॉन इंडिजेट। ये इसका सही आंसर होगा। स्पष्ट भाषा के लिए निर्वचन की आवश्यकता नहीं होती। ये मैक्सिम 2, 3, 4 अवश्य आएंगी परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बिना क्षति के हानि का सूत्र क्या है? यानी कौन सी उक्ति या मैक्सिम है इसके लिए बिना क्षति के हानि? नंबर ए डेमनम साइन इंजूरिया। नंबर बी इंजूरिया साइने डेमनम। नंबर सी नेमो जूडिस इन केस हुआ। नंबर डी नॉन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। बिना क्षति के हानि का सूत्र है डेमनम साइन इंजूरिया। नंबर ए इसका सही आंसर है। बिना क्षति के हानि डेमनम साइन इंजूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इस प्रकार है, एसबी बनाम व्हाइट का बाद किस सूत्र से संबंधित है? नंबर ए डेमनम साइन इंजूरिया। नंबर बी इंजूरिया साइन डेमनम। और नंबर सी आउडी एल्टेरा पार्टेम। और नंबर बी वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। तो बी इसका सही आंसर होगा, इंजूरिया साइन डेमनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इंजूरिया साइन डेमनम सूत्र से संबंधित प्रमुख बाद कौन सा है? नंबर ए एसबी बनाम व्हाइट। नंबर बी कलिप्पा बनाम ब्याउती। नंबर सी पुरुषोत्तम दास बनाम बाई दही। नंबर डी उपरोक्त सभी। तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी इंजूरिया साइन डेमनम सूत्र से संबंधित प्रमुख बाद हैं। एसबी बनाम व्हाइट, कलिप्पा बनाम ब्याउती और नंबर सी पुरुषोत्तम दास बनाम बाई दही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार है, डेमनम साइन इंजूरिया सूत्र से संबंधित बाद नहीं है। डेमनम साइन इंजूरिया सूत्र से संबंधित बाद नहीं है। नंबर ए ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल बाद। नंबर बी उषाबेन बनाम भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर। नंबर सी एसवी बनाम व्हाइट। नंबर डी चेसमोर बनाम रिचर्ड। तो सी नंबर इसका सही होगा, एसवी बनाम व्हाइट। डेमनम साइन इंजूरिया सूत्र से संबंधित बाद कौन सा नहीं है? एसवी बनाम व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इस प्रकार है, विधिक अधिकारों का अतिलंघन, विधिक अधिकारों का अतिलंघन बिना क्षति के सूत्र से संबंधित है। ए इंजूरिया साइन डेमनम। नंबर बी डेमनम साइन इंजूरिया। नंबर सी ऑडी अल्टरम पार्टेम। नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो ए नंबर इसका सही आंसर है, विधिक अधिकारों का अति उल्लंघन बिना क्षति के इस सूत्र का संबंध है इंजूरिया साइन डेमनम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 इस प्रकार है, आउडी अल्टरम पार्टेम सूक्ति का तात्पर्य क्या है? आउडी अल्टरम पार्टेम सूक्ति का तात्पर्य क्या है? नंबर ए जहां अधिकार है वहीं उपचार है। नंबर बी दूसरे पक्ष को भी सुनो। नंबर सी स्वतः दोषपूर्ण। नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बी है ऑप्शन इसका ये सही है, दूसरे पक्ष को भी सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ऐच्छिक कार्य दुष्कृत नहीं है की सूक्ति है? नंबर ए वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया। नंबर बी ऑडी अल्टरम पार्टेम। नंबर सी यूबी जस इबी रेमेडियम। नंबर डी इग्नोरेंशिया जूरिया नॉन एक्सक्यूसेट। तो ए नंबर इसका सही होगा, बेलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, ऐच्छिक कार्य दुष्कृत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 इस प्रकार है, जहां पर अधिकार होता है वहां उपचार भी होता है। ये सूत्र कौन सा है? परीक्षा में 4-5 सूत्र आने ही हैं। नंबर ए नेमो डैश क्योर्ड नॉन हैबिट। नंबर बी
वॉलेंटिनी नॉट फिट इंजूरिया। नंबर सी यूबी जस इवी रिमेडियम, यही इसका सही आंसर है। उबी जस इवी रिमेडियम, जहाँ पर अधिकार होता है वहाँ उपचार होता है। इसको हम कह सकते हैं जैसे को तैसा, उबी जस इवी रिमेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इस प्रकार है, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट सूत्र का तात्पर्य क्या है। नंबर ए, विधि की अनभिज्ञता कोई पति हेतु नहीं होती। नंबर बी, कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार से बेहतर अधिकार का अंतरण नहीं कर सकता। नंबर सी, वह जो दूसरे के माध्यम से कृत्य करता है विधि में स्वयं के द्वारा किया माना जाता है। और नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी इसका सही आंसर होगा। नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट सूत्र का तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार से बेहतर अधिकार का अंतरण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। दुर्घटना स्वयं प्रमाण है, ये कौन सी सूक्ति है। नंबर ए, वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया। नंबर बी, रेस स्पा लोक्यूटर। और नंबर सी, डेमनम साइन इंजूरिया। और नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी इसका सही आंसर होगा, रेस स्पा लोक्यूटर। दुर्घटना स्वयं प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता है यदि उसका मन अपराधी ना हो, ये कौन सा सूत्र वाक्य है। नंबर ए, एक्सियो पर्सोनालिस मोरिटर कम पर्सोना। नंबर बी, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेर। नंबर सी, एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेंसिट रिया। और नंबर डी, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर होगा नंबर सी होगा, एक्टस नॉन फेसिट निमी मेंसिट रिया। ये सारे के सारे लेटिन और रोमन लेटर्स और वर्ड्स हैं, इसलिए थोड़ा याद करने में कठिन है। 2-3 बार आप सबको सुनना पड़ेगा। केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता है यदि उसका मन भी अपराधी ना हो, कौन सा सूत्र वाक्य है, एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेंसिट रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इस प्रकार है, रिस्पोंडेंट सुपीरियर सूत्र का अर्थ क्या है। रिस्पोंडेंट सुपीरियर सूत्र का अर्थ क्या है। नंबर ए, स्वामी को उत्तरदायी होने दो। नंबर बी, विधि निषेध के कारण दोषपूर्ण। नंबर सी, स्वतः दोषपूर्ण। और नंबर डी, स्पष्ट भाषा के लिए निर्वचन की आवश्यकता नहीं होती। तो रिस्पोंडेंट सुपीरियर सूत्र का अर्थ है स्वामी को उत्तरदायी होने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, लोटस स्टैंडी सूत्र वाक्य का अर्थ क्या है। जो लोटस स्टैंडी सूत्र है इसका क्या अर्थ है। नंबर ए, अन्य बातों के साथ साथ। नंबर बी, सुने जाने का अधिकार। नंबर सी, नए सिरे से। नंबर डी, विधिता। तो बी इसका सही आंसर होगा, सुने जाने का अधिकार। लोकस स्टैंडी सूत्र वाक्य का अर्थ है सुने जाने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कैविट इम्पटर का अर्थ क्या है। कैविटी इम्पटर का अर्थ क्या है। नंबर ए, क्रेता सावधान रहे। नंबर बी, सुने जाने का अधिकार। नंबर सी, अंतःकालीन। नंबर डी, कब्जे का आशय। तो ए इसका सही उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा क्रेता सावधान रहे। इस वीडियो में आपको 40 प्रश्न ही मिलेंगे, बाकी के बचे हुए 40 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।